हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्यों में 7 नृत्य को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 4 नृत्य कवर कर लिए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको वॉच करिएगा। आज हम देखते हैं सर्वप्रथम सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य जो होता है वो उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में निवास करती है। तो अगर आपसे पूछे कि ये उरांव जो सरहुल नृत्य होता है वो छत्तीसगढ़ के कौन से संभाग में ज़्यादातर की जाती है, तो ये आपका सरहुल नृत्य होता है आपके सरगुजा संभाग में। सरहुल नृत्य के साथ साथ सरहुल पर्व भी मनाया जाता है। सरहुल पर्व के अवसर पर ही ये सरहुल नृत्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है, उरांव जनजाति यह मानती है कि उनकी जो देवी है सरना देवी, वो साल वृक्ष पर निवास करती है, जिसके कारण ये जो उरांव जनजाति है साल वृक्ष को पूजनीय मानती है। और चैत्र मास की पूर्णिमा पर ये एक ऐसा अवसर होता है जब साल वृक्ष में फूल आना स्टार्ट होता है। उसी समय ये जो जनजाति है, ये जनजाति इस पर्व को मनाती है, चैत्र मास की पूर्णिमा को। अतः ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार का अनुष्ठानिक नृत्य है, यानी कि ये पूजा नृत्य है। ठीक है, ये सरना देवी की पूजा करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का अनुष्ठानिक नृत्य है। ये एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है, समूह में करते हैं, स्त्री पुरुष प्रौढ़ पूरे मिलकर इसको करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य वाद्य यंत्र है आपका मांदर प्लस झांझ। हम देखिए पंथी नृत्य में भी ये वाद्य यंत्र उपयोग होता है, मांदर प्लस झांझ ही उपयोग होता है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसकी वेशभूषा को देखें तो वेशभूषा में पुरुष क्या करते हैं, एक पीला साफा बांधते हैं, अपने सिर पर पीला साफा बांधते हैं। स्त्री जो होते हैं अपने जटे पर, है ना, यानी कि अपने खोपा जो बोलते हैं, खोपा पर ये बगुले के पंख की कलगी करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका वेशभूषा। इसमें पद संचालन देखें तो इसमें जो पद संचालन होता है वो वाद्य यंत्र के लय और ताल पर नहीं होता, जबकि गीतों के लय और ताल पर होता है। तो इस प्रकार इसका पद संचालन होता है। इस अवसर पर जो उरांव जनजाति है पृथ्वी और सूर्य का विवाह कराते हैं। ठीक है ना, तो सूर्य के लिए एक मुर्गा को प्रतीकात्मक लेते हैं और पृथ्वी के लिए एक काली मुर्गी लेकर दोनों का विवाह कराया जाता है। और ये माना जाता है, ठीक है, इनका विवाह कराने से ये माना जाता है कि इनकी अच्छी फसल होगी। तो ये अच्छी फसल की कामना के लिए सरहुल नृत्य करते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका परब नृत्य जो मनाती है परजा जनजाति मनाती है। प से प याद रखना, परजा, जिसको बस्तर संभाग में धुरवा जनजाति भी बोला जाता है। परब नृत्य परजा जनजाति धुरवा, यानी ये बस्तर संभाग में किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं बांसुरी प्लस ओल खाजा प्लस विशेष प्रकार का ढोल होता है। ठीक है, इस ढोल को एक तरफ से हाथ से मारते हैं, दूसरे तरफ से लकड़ी से मारते हैं। तो बांसुरी प्लस ओल खाजा प्लस ढोल इसका वाद्य यंत्र है। इसकी वेशभूषा हम देखें तो पुरुष जो होता है वो श्वेत लहंगा पहनता है, सलूखा पहनता है, आकर्षक पगड़ी अपने सिर पर लगाता है और उस पगड़ी पर मोर का पंख लगाए हुए रहते हैं। तो इसमें पुरुष की वेशभूषा में सलूखा, अच्छे से याद रखना, सलूखा, श्वेत लहंगा, आकर्षक पगड़ी सिर पर जिस पर मोर पंख लगाते हैं। इसकी स्त्री की वेशभूषा होती है, ये सफ़ेद साड़ी पहनती है, पट्टा बांधती है अपने माथे पर और पैरों पे घुंघरू। ठीक है, इसको एक सैनिक नृत्य भी कहा जाता है। परब नृत्य को सैनिक नृत्य कहा जाता है। कहने का आधार ये है क्योंकि इसमें विशेष कर्तव्य किए जाते हैं। कर्तव्य जैसे कि पिरामिड बनाना, कंधे पर चढ़कर नृत्य करना, इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे सैनिक नृत्य कहा जाता है। तो ये हुआ आपका परब नृत्य जो कि परजा धुरवा जनजाति करती है, ओल खाजा, बांसुरी और ढोल के साथ। उसके बाद हम देखें गेड़ी नृत्य, जिसको डिटोंग नृत्य भी कहा जाता है। इसको करती है बस्तर संभाग में मुड़िया जनजाति और ये किया जाता है घोटुल के आंगन में ये नृत्य किया जाता है, गेंडी नृत्य जो होता है। ठीक है, इसमें केवल युवक ही भाग लेते हैं, इसमें युवती भाग नहीं लेती। ठीक है, युवक क्या करते हैं, लकड़ी का एक लंबा सा गेड़ी बना लिए रहते हैं, या तो वो बांस का बना होता है, उस पर एकदम द्रुत गति से बहुत ही
तीव्रतम द्रुत गति से ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपना शारीरिक संतुलन और अपना शारीरिक कौशल दिखाते हैं। तो शारीरिक कौशल और संतुलन दिखाने का ये क्या होता है, नृत्य होता है, जिसमें ये इनका पैर जमीन पर नहीं होता, ये बांस की गेड़ी बनाते हैं, बांस के ऊपर चढ़कर ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मुड़िया जनजाति जो होती है दक्ष होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गेड़ी नृत्य हो गया। उसके बाद देखें हम मांद्री नृत्य। मांद्री नृत्य क्या होता है, मांद्री नृत्य घोटुल का सबसे प्रमुख नृत्य है। पहली बात तो घोटुल का सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है, मांद्री नृत्य है। इसमें गीत नहीं गाया जाता, मेन बात यह है इसमें गीत नहीं गाया जाता, करताल पर ये नृत्य किया जाता है। मांद्री नृत्य करताल पर केवल करते हैं। इसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, स्त्री हिस्सा नहीं लेती हैं। ये क्या होता है, मांद्री की थापों का संयोजन अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना। देखिए हर अलग अलग व्यक्ति क्या होता है, अपना थाप प्रस्तुत करता है, कोई विशेष ताली बजाकर या कोई पैर उठाकर एक प्रकार का ताल प्रस्तुत करता है। हर एक व्यक्ति जो इस मांद्री नृत्य में शामिल होता है अपना एक अलग थाप रखता है, अलग थाप रहता है, और इसी थाप पर पूरे जो समूह होते हैं, पूरे समूह वाले एक साथ नृत्य करते हैं। तो मांद्री की थापों का संयोजन अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति द्वारा। कम से कम एक चक्कर तो मांद्री की एक थाप पर नृत्य अवश्य किया जाता है। नृत्य में शामिल हर एक व्यक्ति एक थाप को संयोजित करता है और उस पर पूरा समूह नृत्य करता है। थापों के संयोजन पर छिटकुल बजाया जाता है, थापों के संयोजन पर ये छिटकुल बजाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसका संयोजन ऐसे होता है, एक कदम आगे चल के एक कदम पीछे होके, दो कदम आगे होके दो कदम पीछे होके, दाएं बाएं ऐसे करके इस प्रकार का एक संयोजन होता है, थाप का संयोजन होता है। इसमें हम कहें तो चिटकुल बजाते हैं और बिरिझिया बजाते हैं। इसका वाद्य यंत्र हम मान सकते हैं बिरिझिया, ठीक है। उसी प्रकार दमनच नृत्य देखें। जो दमनच नृत्य है वो पहाड़ी कोरवा करती है। पहाड़ी कोरवा जनजाति जो है दमनच नृत्य करती है। ये राक्षसी नृत्य कहा जाता है, यानी कि ये भयोत्पादक नृत्य है। इसमें इस प्रकार किया जाता है कि आदमी को डर लग जाता है कि ये किस प्रकार का नृत्य है, ठीक है। माना जाता है कि ये कर्मा नृत्य के समान ही है। पहाड़ी कोरवा अपने विवाह के अवसर पर यह नृत्य करती है। हुल्की पाटा नृत्य देखें। हुल्की पाटा भी मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका गेड़ी नृत्य है, आपका मांद्री नृत्य है और आपका हुल्की पाटा नृत्य है, मुरिया जनजाति करती हैं। अपने घोटुल परिसर में ही इसको किया जाता है, हुल्की पाटा को। इसका कोई अवसर नहीं होता, किसी भी अवसर पर, सामान्य अवसर पर यह हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है। इसमें मुख्य बात युवक और युवती दोनों हिस्सा लेते हैं और ये इसकी शैली इस प्रकार होती है। जैसे कि हम देखें, थापों का संयोजन होता है मांद्री नृत्य में, उसी प्रकार हुल्की पाटा में क्या होता है, ये प्रश्न उत्तर शैली में होता है। जैसे कि अगर युवती अगर प्रश्न करे कि राजा रानी कैसे रहते हैं, ठीक है, और युवक युवती की शारीरिक संरचना पर भी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे छोटा आदमी किस काम का, बड़ा आदमी किस काम का, है ना, तो उत्तर मिलता है सेम को तोड़ने के लिए। तो इस प्रकार का प्रश्न उत्तर शैली में ये किया जाता है हुल्की पाटा नृत्य। उसके बाद दोरला नृत्य जो है, जिसको पेंडुल नृत्य भी कहा जाता है, वो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, दक्षिण बस्तर में यानी सुकमा जिले में मुख्यतः दोरला जनजाति करती हैं, क्योंकि दोरला जनजाति का मुख्य निवास है छत्तीसगढ़ का सुकमा क्षेत्र। ये इनका अवसर होता है पर्व या विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिए, विवाह के अवसर पर जो किया जाता है उसे पेंदुल कहते हैं और पर्व पर जो किया जाता है उसे पंडुम कहते हैं। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। विवाह के अवसर पर जो किया जाता है पेंदुल कहा जाता है और पर्व पर जो किया जाता है वो पंडुम कहा जाता है। मेल प्लस फीमेल दोनों करती है, युवक और युवती दोनों करती है इस नृत्य को पर्व और विवाह के अवसर पर। इसका वेशभूषा होता है, पुरुष जो है पंचे लगाते हैं, कुसमा और रुमाल, पंचे कुसमा और रुमाल, और स्त्री जो होती है वो रहके और बट्टा पहने रहती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पंचे कुसमा और रुमाल पुरुष का और स्त्री का रहके और बट्टा। इसका विशेष प्रकार का ये ढोल का उपयोग करते हैं।